हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की रहने वाली है। और ये क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास का फ़ायदा हो। ये क्लास आपके पटवार एग्ज़ाम्स को डेडिकेटेड है। पटवार एग्ज़ाम्स में जिस एग्ज़ाम लेवल का आपके करंट अफेयर्स आता है उस लेवल के करंट अफेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। और तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है निर्वाचन एंड नियुक्तियां। यानी पहले हम निर्वाचन और नियुक्तियों वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रमुख इंडेक्स, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख सम्मेलन और प्रमुख अभ्यास। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है निर्वाचन, नियुक्तियां और मनोनयन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट आज हेडिंग लाइन है वो है IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष है वो क्रिस्टी कोवेंट्री है। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपसे पूछे कि क्रिस्टी कोवेंट्री है ये किस देश की रहने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे देश की रहने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्रिस्टी कोवेंट्री है वो पहली महिला अध्यक्ष है। कौन से नंबर की महिला अध्यक्ष है? ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष है। ये लाइन याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष है। क्रम संख्या से पूछे तो ये 10वीं अध्यक्ष है। ठीक है ना, क्रम संख्या से पूछे आज तक जितने अध्यक्ष रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उनमें 10वें नंबर पर है। और आज तक 10 तक जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनमें ये पहली महिला अध्यक्ष है। ये जिम्बाब्वे देश की रहने वाली है। इनका जो संबंध है वो तैराकी से है। इनका संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से संबंधित है। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है, इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो कार्यकाल कितना रहेगा? 8 वर्ष। कार्यकाल कितना रहेगा इनका? 8 वर्ष इनका कार्यकाल रहने वाला है। और ये किन का स्थान लेगी? तो ये लाइन भी ध्यान रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री आपके थॉमस बोक का स्थान लेगी। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना। क्रिस्टी कोवेंट्री किनका स्थान लेगी? क्रिस्टी कोवेंट्री थॉमस बोक का स्थान लेगी। इन्हीं क्रिस्टी कोवेंट्री को 2004 एथेंस के अंदर, 2008 बीजिंग के अंदर गोल्ड मेडल भी मिला था। तो आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। और इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो हमने पढ़ ली है। याद रखना, पटवार एग्ज़ाम्स को मिनी RS एग्ज़ाम कहते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप हल्के में मत लेके जाना। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर का चीज़ पढ़ लें, हम पटवार एग्ज़ाम्स को फाइट कर जाएंगे, हम करंट अफेयर्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ के। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस क्वेश्चन में डिटेल पढ़नी है उस क्वेश्चन की डिटेल आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये याद रखना। ठीक है, और आपके लिए इतनी मेहनत की है कि शॉर्ट नोट्स मैंने कवर किए हैं सभी टॉपिक के जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट कर कर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। चलें अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है अपना इनटेक, INTACH, इनटेक। इनटेक किसको बोलते हैं? इनटेक का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास। ठीक है, इनटेक का मतलब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास। इस भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक न्यास के आपसे अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अशोक ठाकुर। इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक ठाकुर। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास है ये भारत की संस्कृति का संरक्षण करता है। क्या करता है? ये भारत की संस्कृति का संरक्षण करने वाला न्यास है। भारत की संस्कृति का संरक्षण करने वाला न्यास है वो है इनटेक, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अशोक ठाकुर हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक ठाकुर हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 जनवरी 1984 को हुई थी। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीश किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में किसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? और ये प्रश्न भी मैं बता दूं इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में अध्यक्ष जो न्यायाधीश बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश को किसे बनाया गया है? जोय माल्या बागची को। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में किसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, जोय माल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या आपसे पूछे तो कितनी है? 34। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34। आपसे प्रश्न पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो याद रखना, संजीव खन्ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना है। ठीक है, और आपके जोय माल्या बागची हैं, ये पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। जोय माल्या बागची आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर चलें आगे। याद रखना, क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, और अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने टेलीग्राम अपने यूट्यूब चैनल को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे भी पिन किया हुआ है, और ये जो अपनी क्लास है इस क्लास के कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा इसका टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले आप क्लास लगाकर ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलें अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाइए जी। बहुत ही शानदार प्रश्न। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसके पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया? आपसे ये प्रश्न पूछ लें, आपसे प्रश्न पूछें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आप याद रखना, संजय कुमार मिश्रा। किन्हें बनाया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है, पूर्णकालिक सदस्य। इनसे पहले 2 और पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनका भी नाम आप याद रखना। उनका एक का नाम है संजीव सान्याल और एक का नाम है डॉक्टर समीका रवि। डॉक्टर समीका रवि। आपसे पूछे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी हैं। ठीक है, फिर अपने RBI का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? अच्छा, RBI का कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजीत रत्नाकर को बनाया गया है। RBI का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो ये प्रश्न आप याद रखना, डॉक्टर अजीत रत्नाकर को बनाया गया है। डॉक्टर अजीत रत्नाकर RBI के कार्यकारी निदेशक हैं। RBI समझ गए होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपसे पूछे भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछा भी जाता है। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं वो कौन है? मयंक शर्मा। कौन है? मयंक शर्मा आपके भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक शर्मा, ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक शर्मा पढ़ चुके हैं। भारत के वित्त सचिव कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के वित्त सचिव कौन हैं? याद रखना, भारत के वित्त सचिव आपके अजय सेठ हैं। भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो भारत के वित्त सचिव जो हैं वो कौन है? अजय सेठ आपके भारत के, अजय सेठ आपके भारत के वित्त सचिव हैं। अजय सेठ क्या हैं? अजय सेठ आपके भारत के वित्त सचिव हैं। फिर है सेबी का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? सेबी का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो याद रखना, सेबी का चेयरमैन हाल ही में तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। सेबी का चेयरमैन,
सेबी का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेबी का चेयरमैन हाल ही में तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। ठीक है, तुहिन कांत पांडे को आपके सेबी का चेयरमैन बनाया गया है। चले अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी ये। वेरी गुड। आप पढ़ के बताओ भी आपके लिए नोट्स कैसे बनाए गए हैं। सच में आप कमेंट करके बताना कि आपके लिए नोट्स करंट अफेयर्स के कैसे तैयार किए गए हैं। आपको पढ़कर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि आपको नोट्स कैसे लगे करंट अफेयर्स के आपके लिए जो बनाए गए हैं। चले फिर आगे करते हैं स्टार्ट। भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी। अंजू राठी को हाल ही में विधि सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाता है कि अंजू राठी भारत की पहली महिला विधि सचिव पद पर नियुक्त होने वाली महिला है। तो भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी आपकी भारत की पहली महिला विधि सचिव है। फिर आपके आगे वाला प्रश्न क्या कहता है भाई? ओडिशा उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। ये भी याद रखना कि ओडिशा उच्च न्यायालय में हाल ही में किसे मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? हरीश टंडन। किनको? हरीश टंडन को ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे। उरुग्वे के राष्ट्रपति किसे बनाए गए? उरुग्वे एक देश है, उसके राष्ट्रपति यामांडू ओरसी को बनाया गया है। किसको? यामांडू ओरसी को बनाया गया है। उसके बाद है नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न आपके आरएस में जो भी पीछे एग्ज़ाम हुए ना, आरएस हुआ, यूआरओ हुआ और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं उनमें लगभग 2-3 एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लिया भाई कि नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है। तो नामीबिया की जो राष्ट्रपति है वो है नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। कौन? नेटुम्बो नंदी नदेतवा है आपकी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखना। नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। फिर आपका है ऑस्ट्रिया के चांसलर किसे बनाया गया है? ये वन लाइनर प्रश्न है, इनको अच्छे से पढ़ लो, बस याद करना है आपको, तो याद करना है। ऑस्ट्रिया के चांसलर किसे बनाया गया है? क्रिश्चियन स्टोकर को। फिर आपसे प्रश्न पूछे नामीबिया के प्रधानमंत्री कौन है? इलिजाहे नगुरेरी आपके नामीबिया के प्रधानमंत्री हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछे बेलारूस के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर टार्चिन बेलारूस के प्रधानमंत्री हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री सारा जाफरानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। सारा जाफरानी आपकी ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री है। याद कर लोगे? चलें लास्ट स्लाइड पर। ये आपकी लास्ट स्लाइड आ गई। लास्ट स्लाइड पे 2 ही चीज़ें हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। फिर यूनान के राष्ट्रपति कौन है? यूनान के राष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया? कॉन्स्टेंटिनस तासोलस को यूनान के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये अपनी आज की स्लाइड का अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम पटवार की जो ये सीरीज़ है अपनी करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स के आपके लिए नोट्स कैसे बनाए गए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके लिए मेहनत मेरी तरफ से। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पढ़ लिया हमने, फिर इंटेक पढ़ लिया, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए हैं,
फिर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक, और उसके आगे हमने स्लाइड पढ़ी भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक, भारत के वित्त सचिव, सेबी के चेयरमैन और भारत की पहली महिला विधि सचिव। याद रखना आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास को स्किप या मिस मत करना। आज की क्लास में जो भी टॉपिक आपके लिए तैयार किए गए हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम के वाले दिन इस क्लास से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।